अभी तक आपने हिंदी में गद्य, पद और व्याकरण की वार्षिक पाठ्य योजना किस प्रकार से बनानी है उसको देखा। आज हम हिंदी की एक अन्य विधा निबंध, उसमें आप अपनी वार्षिक पाठ्य योजना किस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ हमने टॉपिक लिया है पर्यावरण प्रदूषण का। समस्त आप पूर्तियां कर लेंगे। उसके पश्चात विषय वस्तु, सार, मुख्य विचार, पारिभाषिक शब्दावली, ये मुख्य तथ्य इस प्रकार से आप लिख लेंगे। फिर उसके पश्चात आप शिक्षण बिंदु लिख लेंगे और अपने पृष्ठ को 2 कॉलम में बांट लेंगे, एक शिक्षण उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यहाँ हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति, कौशल, और यहाँ हमने सबके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख लिए हैं। दूसरे पृष्ठ पर अभिरुचि, अभिवृत्ति, और यहाँ पर ये हमने पूरा अपना शिक्षण उद्देश्य कंप्लीट कर लिए। उसके पश्चात सहायक सामग्री, कक्षोपयोगी उपकरण, पूर्व ज्ञान, और फिर हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ये प्रस्तावना प्रश्न किए हैं। प्रस्तावना प्रश्न हम प्रश्नों के माध्यम से करेंगे, अन्य किसी भी प्रकार की विधि का प्रयोग नहीं करके सीधा हम प्रश्नों के माध्यम से ही इसको प्रस्तावना करेंगे। फिर उसके पश्चात उद्देश्य कथन आपने लिख लिया। फिर हम पाठ का विकास कर रहे हैं। पाठ का विकास में हमारा प्रथम शिक्षण बिंदु है जैसे वृक्षों की कटाई द्वारा प्रदूषण। यहाँ मौखिक विकास हो रहा है। छात्राध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे मौखिक विकास। चित्र दिखाकर हम प्रश्न पूछेंगे। ये चित्र है, इसको दिखाकर छात्राध्यापिका प्रश्न करेगी कि चित्र में कौन दिखाई दे रहा है, आदमी क्या कर रहा है, और फिर लड़का क्या कर रहा है, पेड़ों के काटने पर क्या होगा। और यहाँ पर बच्चों ने उत्तर दिए। उसके पश्चात छात्राध्यापिका बताएगी कि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। मतलब वृक्षों का क्या महत्व है, यहाँ कथन के माध्यम से छात्राध्यापिका बताएगी। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु होगा वायु प्रदूषण। यहाँ भी चित्र दिखाकर प्रश्न पूछे जाएंगे। चित्र संख्या 2 लिख लेंगे आप, फिर प्रश्न पूछेंगे। ये देखिए टीचिंग एड यहाँ पर लगाया है और ये इसको दिखाकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि धुआं कहाँ से निकल रहा है और इससे चारों तरफ क्या फैल रहा है, वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ बच्चों ने इस तरह से प्रश्न दिए ये देखकर, और फिर उसके पश्चात छात्राध्यापिका ने वायु प्रदूषण किस प्रकार से होता है उसको कथन में बताया। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर हमारा तीसरा टीचिंग पॉइंट है शिक्षण बिंदु जल प्रदूषण। यहाँ भी छात्राध्यापिका प्रश्न चित्र दिखाकर प्रश्न करेगी कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, और नदी में कपड़े कौन धो रहा है, दूसरा आदमी क्या कर रहा है, चित्र में महिला क्या कर रही है। इस तरह से चित्र को दिखाकर प्रश्न पूछने हैं और उत्तर प्राप्त करने हैं। फिर और यहाँ पर जल प्रदूषण के बारे में छात्राध्यापिका बताएगी। उसके पश्चात ध्वनि प्रदूषण है। चित्र संख्या 4 दिखाकर, ये चित्र संख्या 4 है हमारा, और इसको दिखाकर ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, लड़का क्या कर रहा है, कानों को क्यों बंद कर रहा है। ये हमारे प्रश्न हैं। फिर यहाँ पर छात्राध्यापिका ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताएगी। अब ये हमारी लिखित अभिव्यक्ति है। अब तक जो आप ये चित्र देख रहे थे ये मौखिक अभिव्यक्ति थी, और यहाँ पर ये लिखित अभिव्यक्ति है। लिखित अभिव्यक्ति में आपने जो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताया, उससे संबंधित आपको पूरे यहाँ पर प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर एक एक करके लिखते जाने हैं और बच्चों के उत्तर प्राप्त करने हैं। प्रश्न आप लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, फिर प्रश्न करेंगे, फिर ये उत्तर आएंगे। ये इस तरीके से ये लिखित अभिव्यक्ति होगी। कम से कम आपको 10 से 11 प्रश्न लिखित अभिव्यक्ति में बनाने हैं। उसके पश्चात फिर मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। आप ये बहुविकल्पी 2 प्रश्न ले लिए, अति लघुत्तरात्मक 2 ले लिए, लघुत्तरात्मक ले लिए और गृह कार्य ले लिया, और नीचे यहाँ पर आप पर्यवेक्षक टिप्पणी लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आपको अपना
आप